तो रिसेंटली हमने ये 1600 रुपये का ड्रोन अमेजोन से ऑर्डर किया है, जो देखने में काफ़ी यूनिक है। अंडर 2000 अगर आप ड्रोन लेने का प्लान कर रहे हो, ये वीडियो पूरी देख लेना, बिकॉज आपको एंड में समझ आ जाएगा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बिकॉज मैंने काफ़ी एक्साइटमेंट में ये ऑर्डर किया था, सोचते हुए कि 2000-1500 का ड्रोन है तो बढ़िया होगा, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। बाय द वे इसमें आगे कैमरा भी है, डेडिकेटेड कैमरा आपको मिलता है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो यह है इस ड्रोन का बॉक्स जिसमें ये आया था। पॉकेट ड्रोन मेंशन्ड है, एज 14+ है, विच इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। फोटो ऑल तो वाइट कलर की दी हुई है बट पीछे ब्लैक है। ये एक्चुअली जो मेरे पास आया वो ब्लैक कलर का है। 720p यहाँ पे मेंशन्ड है, बट जो वीडियो फुटेज आई है वो इससे थोड़ी हाई रेज है, 960p है, HD शूटिंग है। और अगर आप ये ड्रोन देखोगे, इसके डिस्क्रिप्शन में 4K लिखा हुआ है। 4K दूर दूर तक नहीं है, 1080p भी इसका रेजोल्यूशन नहीं है, तो उस ट्रैप में मत फंसना। बाकी बॉक्स को एक बार जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ओपन किया मैंने, ये निकाल रखा है। ये पाउच केस मिलता है आपको, कैरी केस, इसके अंदर आपका सारा ड्रोन और सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ये चीज़ अच्छा है कि इस प्राइस में आपको एटलीस्ट ये बैग मिल रहा है। बाकी बैग के अंदर सबसे पहले ये मैनुअल है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है इसको फ्लाई करना। कई चीज़ें जो मेंशन्ड है, वैसे तो ड्रोन चलता भी नहीं है, बट स्टिल अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो एक ड्रोन के साथ तो ये मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक ये पेपर मिलेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे ना ऐप के बारे में बताया गया, बिकॉज इस ड्रोन को यूज़ करने के लिए आपको अपने फ़ोन में ऐप डालनी पड़ेगी, तभी आप प्रीव्यू देख पाओगे और रिकॉर्ड कर पाओगे कैमरा को। कैमरा अगर नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लाई करना है तो ज़रूरत नहीं है। और QR कोड है, या ऐप स्टोर में जाके आप वाईफाई कैम करके ऐप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी, वो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी इस पेपर में आपको दिखाया ऐसा गया कि आपको कंट्रोल्स वगैरह सब मिलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रीव्यू मिलता है, तो वो एक चीज़ है। बाकी फाइनली बॉक्स के अंदर इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रोन है, नीचे कंट्रोलर है। पहले कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ कंट्रोलर आपको मिलता है। ऊपर 2 प्लास्टिक के एंटीना दिए हुए हैं, नीचे ये होल्डर है। बेसिकली आपका जो फ़ोन है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आपका यहाँ पे एक फ़ोन लग जाएगा। कुछ केबल वगैरह कनेक्ट नहीं करनी, वो बस आप ड्रोन से कनेक्ट करोगे और आपको देखने के लिए कि प्रीव्यू क्या आ रहा है, तो वो ये एक फ़ोन होल्डर है नीचे की तरफ। बाकी आपको काफ़ी बटन्स वगैरह मिलते हैं जो हार्डली किसी काम के हैं। पीछे की तरफ ये जो स्लॉट है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो बेसिकली ये बैटरी पावर्ड है। आपको इसके अंदर 3 बैटरीज लगानी पड़ेंगी, AA, उससे चलेगा, अदरवाइज़ आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आगे सिंपल है, ऑन किया और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ड्रोन के साथ। तो ये है कंट्रोलर। अगली चीज़ है फाइनली ड्रोन। अब बहुत हल्का है, प्लास्टिक का है, सब कुछ ही प्लास्टिक है बेसिकली इसमें। तो जब आप इसको होल्ड करोगे, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हल्का है। आई थिंक अंडर 150 ग्राम्स होगा। एक बार इसको वेट करके देख लेंगे एग्जैक्टली कितना, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। अब नॉर्मल किसी ड्रोन की तरह ओपन होता है, आपको लुक एंड फील ऐसी लगेगा कि ये प्रॉपर ड्रोन है, बट बहुत लो क्वालिटी है। बट 1500 में आपको यही चीज़ मिलेगी। आगे की तरफ कैमरा लगा हुआ है जो आप मूव नहीं कर सकते, बट मैनुअली आप हाथ से इसका एंगल सेट कर सकते हो, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस तरीके से आपको जो एंगल चाहिए वो आप सेट कर सकते हो अगर आप कैमरा यूज़ करने वाले हो। नीचे की तरफ ये एक सिल्वर सा, जितना मुझे समझ आया, आई थिंक ये एंटीना है बेसिकली रिमोट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बैटरी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। तो इस तरीके से इसके अंदर ये रिमूवेबल बैटरी है जो आपको चार्ज करनी पड़ेगी। 7 से 8 मिनट का बैटरी टाइम है। 2500 mAh इसमें लिखा हुआ है। और ये पुरानी जो USB केबल आती थी ना, उससे चार्ज होता है। तो बैटरी आपको अलग से चार्ज करनी पड़ेगी। चार्ज करने के बाद आप इसको इस तरीके से अपने ड्रोन के अंदर लगा सकते हो एंड देन इट्स रेडी टू कनेक्ट। सिंपली ऊपर पावर का बटन है, इसको आप ऑन करोगे, ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप कंट्रोलर को ऑन करोगे तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये केबल है जो USB to Type B है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। एंड उसके बाद एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, इसके ना ये प्लास्टिक गार्ड्स हैं। तो बेसिकली जब आप ये ड्रोन फ्लाई करोगे, अगर स्पेशली घर पे उड़ा रहे हो, ये लगा लेना प्लीज़, बिकॉज अदरवाइज़ ये आपके काफ़ी चीज़ें डैमेज कर सकता है। सिंपल है, नीचे की तरफ आप इस तरीके से इसको
चारों तरफ लगा सकते हो, सो दैट अगर कहीं टकराता भी है तो ड्रोन भी बच जाएगा और कुछ चीज़ डैमेज होने से बच सकती है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलते हैं। तो प्रोपेलर्स मतलब ये जो हर साइड पे लगे हुए हैं ना प्लास्टिक के ब्लेड्स, ये आपको भी मिलते हैं चेंज करने के लिए। दैट्स इट, ये सब चीज़ें हैं बॉक्स में। अब इसको प्रैक्टिकली ऑन फील्ड देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है। एक बार जल्दी से इसकी फर्स्ट फ्लाइट देख लेते हैं। और मैंने यहाँ नीचे रख दिया अपने ड्रोन को। अब क्वालिटी आपको मैं प्रीव्यू में दिखा दूंगा। ऑल द वे बहुत कम क्वालिटी लग रही है मुझे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है। तो एक बार फ्लाई करके देखते हैं कि ये एक्चुअली चलता भी है नहीं चलता। अब यहाँ पे इसके कंट्रोलर में ना एक बटन दिया हुआ है टेक ऑफ के लिए। तो एक बार देखते हैं कि अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो क्या है, टेक ऑफ कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे है। तो बटन मैंने प्रेस कर दिया। आई थिंक उसके ऊपर, उसके बाद ये जो जॉयस्टिक है लेफ्ट वाली, इसको ऊपर लेके जाना है। तो अभी तो ये चल नहीं रहा, हाँ चल गया, तो ऑन हो गया। एंड आई थिंक मुझे ऊपर वाली जॉयस्टिक ऊपर को करनी पड़ेगी तब ये जाके चलेगा। ओके, तो ये अपने आप ही आइडियली इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये आगे जा रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो ये नहीं ले पा रहा, नहीं ले पा। तो दोबारा एक बार ट्राई कर रहे हैं हम ऊपर को। अच्छा, आगे कोई भाग रहा है अभी भी। आई थिंक इसमें बैलेंस अरे गया 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 गया, नहीं जा रहा ऊपर, आ गया। तो इसका यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन है, रिकॉर्डिंग का ऑन कर लेते हैं, क्वालिटी भी साथ साथ आपको दिख जाएगी। अब दोबारा एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको ऊपर लेके जाने का। अच्छा, ये तो ऐसे नहीं चल रहा, ये तो ये आगे को ही जा रहा है ये। हाँ, अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है और गया नीचे, गया गया। तो इसमें बेसिकली अच्छा वो अभी भी चल रहा है। तो इसको एक और बार ट्राई करते हैं। आई थिंक कुछ वो चीज़ हो रही है कि एक रेंज के बाहर अगर ये जा रहा है तो चल नहीं पा रहा। अब अगर मैं इसको फ्लाई कर रहा हूँ तो डिस्कनेक्ट हो गया। और अगर आप ये ले भी लेते हो ड्रोन, सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको आएगी वो ये है समझने में कि ये कनेक्ट कैसे होगा, कैसे चलेगा। बिकॉज 10 में से 2 बार ही आप चला पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली। अभी हमने रिमोट भी ऑन कर लिया, फ़ोन से भी कनेक्टेड है, फ़ोन में प्रीव्यू भी आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बट ड्रोन फ्लाई नहीं हो रहा। लाइट वगैरह सब ऑन है, बैटरी भी है, बट फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न आपको कुछ तिगड़म बिठाना पड़ता है जिसके बाद ये चलता है। नॉर्मली मैनुअल में लिखा है आपको सिर्फ जॉयस्टिक को ऊपर करना है और ये उड़ने लग जाएगा, वैसा नहीं हो रहा। कई बार क्योंकि हम तो वैसे नॉर्मली ड्रोन चला चुके हैं तो हमें पता है कि ये दोनों जॉयस्टिक्स को आप अंदर की तरफ करोगे तो ड्रोन फ्लाई होता है। तो कई बार उस कॉम्बिनेशन से ऑन हो रहा है। कभी ये फ्लिप वाला बटन दबाओ तो ये कुछ बजने लग जाता है, उसके बाद होता है, बट अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा। अब मुझे वापस ड्रोन बंद करना पड़ेगा, कंट्रोलर ऑफ करना पड़ेगा, फिर मैं ऑन करूँगा तब जाके चांस हुए तो 10 में से 1 या 2 बार ये चल जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ऐसे ड्रोन्स के साथ। तो अगर आप ये 2 प्रीव्यूज़ देख रहे हो, ये इस हमारे ड्रोन का है और यहाँ हमने अभी 3x पे वीडियो कर रखी है, उससे भी ये ज़्यादा है, अराउंड 4x इतना ये वीडियो दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और जूम इन जूम आउट का कुछ ऑप्शन नहीं है, यही है जो स्टैंडर्ड प्रीव्यू यहाँ पे मिल रहा है। वो भी इतने छोटे से सेंसर में, तो ना वाइड एंगल है ना कुछ है, ये 4x जैसा आउटपुट आपको इससे मिलेगा। अच्छा, तो ये है इसका कंट्रोलर जो आपको साथ में मिलता है। अब देखने में बहुत फैंसी बटन्स मिलेंगे, यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेने के लिए है, फ्लिप का बटन है, ऊपर जॉयस्टिक दी गई हैं, टेक ऑफ टेक डाउन, ये सारे बटन जॉयस्टिक सब कुछ दिया हुआ है। बट ये मेरे हिसाब से सब कुछ गिमिक है, एक्चुअली इनमें से कुछ भी यूजेबल नहीं है, बिकॉज ये ड्रोन फाइनली फ्लाई नहीं हुआ तो क्या ही दिखेगा। बट हाँ, इस तरीके का कुछ ड्रोन है ये, 2 एंटीना प्लास्टिक के इस तरीके से मिलते हैं आपको। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये थोड़े डिस्टेंस पे चला गया, आई थिंक 10-15 फीट दूरी गया था, फिर भी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आई थिंक ये टॉय ड्रोन है, ये इट्स नॉट मेंट कि आप जैसे नॉर्मल ड्रोन उड़ाते हो। बट एक लास्ट ट्राई देते हैं एंड देखते हैं कि अगर ये चलता है। तो इसको मैंने ऑन तो कर लिया, एक बार ऊपर लेके जाते हैं। नहीं है, आगे कोई जा रहा है और अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। दोबारा ट्राई करते हैं, ऑन है आई थिंक, हाँ ऊपर ये अपनी मर्जी से ही चल रहा है। नहीं, आई थिंक इसके एक, हाँ अब वापस चला है ये। दोबारा अगर इसको करें, हाँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम इसको फ्लाई कर रहे हैं अभी आउटडोर, ऑटोमेटिकली
कोई एक इसकी मोटर चलनी बंद हो रही है, कभी 2 बंद हो रही है, जिस वजह से बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो यही चीज़ होता है जब आप इस तरीके से बजट ड्रोन्स लेते हो, अज्यूमिंग कि जो आप DJI ड्रोन्स देखते हो यूज़ होते हुए वैसा कुछ कैप्चर होगा, वो नहीं होगा। क्वालिटी फुटेज वगैरह मैं आपको आगे दिखा दूंगा। बट ये जो ड्रोन है, ये अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि जैसे DJI के ड्रोन्स आते हैं 50,000 1 लाख वाले, वैसा कुछ आप कर पाओगे, वो नहीं है। टॉय ड्रोन है, आई वुड से इवन उसके लिए भी सेफ़ नहीं है, बिकॉज अभी तो हम बहुत ओपन ग्राउंड में हैं अगर आप देखोगे। बट अगर आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, लोगों को ये हार्म भी कर सकता है, तो उस हिसाब से सही चीज़ नहीं है। एक बार लास्ट ट्राई चलो फाइनली दे देते हैं, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, मैं आपको भी दिखा दूंगा। वही चीज़ है, आगे को जा रहा है और मैं कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा बेसिकली इसको, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, कहीं भी जा रहा है। ऊपर तो जा ही नहीं रहा, साइडवेज ही जा रहा है। और हवा भी ऐसी नहीं है कि बहुत तेज़ हवा चल रही हो, मतलब ठीक ठाक हवा है, उसमें भी ये नहीं ले पा रहा। तो लास्ट ट्राई कर लेते हैं एक बार। मोटर ही बंद हो गई इसकी। तो एक बार लास्ट थोड़ा इसका इंडोर भी देख लेते हैं, इंडोर कैसे चल रहा है। अगर वहाँ कुछ काम करता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम इंडोर आ गए हैं, बाहर हमने शूट वूट कर लिया था। बैटरी इसकी अराउंड 7-8 मिनट आई थिंक टोटल चला होगा, जिसमें फ्लाई तो हार्डली कुछ हुआ है। तो अब इसको एक बार इंडोर भी ट्राई कर लेते हैं कि कैसे क्या इसका है। बिकॉज एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चों के लिए भी ले रहे हो या वैसे एज अ फ़न ले रहे हो, बहुत डेंजरस हो सकता है। बिकॉज उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन हो चुका है। अब अगर मैं इसको फ्लाई कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली, पहली चीज़ ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये डिसबैलेंस हो रहा है, मैं नीचे करना चाह रहा हूँ, तो एक बार ऊपर चला गया, उसके बाद ये अपना मर्जी का मालिक है। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, गया, तो फ्लाई तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ आपके घर में तोड़ फोड़ ही देगा। तो इसके लिए फाइनल कंक्लूजन क्या है उसकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको ये ड्रोन लेना चाहिए। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था जब मैंने ऑर्डर किया था, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए। बट ऑनेस्ट रिएक्शन मेरा यही है। पहली चीज़, हम फुटेज तो चलो आपने देख ली, कुछ आउटपुट है नहीं, बिकॉज फ्लाई कर नहीं रहा, उड़ते ही है, राइट या लेफ्ट को भाग रहा है। और हाइट आई थिंक हार्डली 5 फीट गया होगा, उससे ऊपर तो गया भी नहीं है। आउटडोर तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज हल्की सी भी हवा चल रही है तो वैसे ही डिसबैलेंस होगा। अंदर हवा नहीं चल रही तो भी ये डिसबैलेंस हो रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि फ़न के लिए, घर के लिए ले लेते हैं, तो चांसेस हैं कि कुछ डैमेज भी कर सकता है। घर पे टीवी है या कुछ शो पीस पड़ा है तो वो भी इजीली ये टूट सकता है, बिकॉज आपके कंट्रोल में नहीं है, कहीं भी भाग सकता है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अपने पैसे भी बचाओ और घर पे कुछ नहीं तोड़वाना, तो अवॉइड बाइंग दिस। बट स्टिल अगर आपको लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वालिटी वीडियो फोटो की बहुत एवरेज है। रिकॉर्ड कैसे होता है, अब जो मैंने आपको बताया था कि ऐप है इसकी, तो बेसिकली जब आप ऐप से कनेक्ट करते हो और कंट्रोलर में लगाते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली आपके फ़ोन में ही डेटा आ जाता है जो फोटो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो कोई ऐसा इनबिल्ट मेमोरी या मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, डायरेक्टली फ़ोन में आएगा और उसको आप अगर यूज़ करना चाहते हो आप वीडियो को यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप बजट में ड्रोन देख ही रहे हो तो हमने एक वीडियो करी थी DJI Neo की। वो बाहर तो 16,000 का मिलता है, इंडिया में ऑलमोस्ट डबल प्राइस करके मिलता है। तो बजट में अगर आप एक्चुअल ड्रोन देख रहे हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी ऐसा अगर आप चाहते हो कोई और हम बजट प्रोडक्ट रिव्यू करें तो आप कमेंट में बता देना। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।